नॉर्मली है अबे पता है। ये बेसिकली ये स्टेट का टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट था स्टेट का। जब जो वहाँ पे जो बादशाह होते थे या रियासतें होती थी तो ये उस लेवल का जो है नॉलेज था, ठीक है जी। उस वक्त जो है कि कितना चीज़ आपके पास गवर्नमेंट के पास आ रही है, गवर्नमेंट के पास जा रही है, जो टैक्स आपके पास आ रहा है इसमें कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो बेसिकली ये उस तरह था। ये बाद में ऐसा ऐसा करते करते ये जो है ना वो उसको एक नॉलेज के तौर पे हो गया। तो जिस तरह हम लोग लेते हैं एफएससी में हमारा फिजिक्स होता है, कंप्यूटर होता है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो स्टैटिस्टिक्स भी पूरा 200 नंबर का एक पेपर होता है, 200 नंबर, ठीक है जी। तो मास्टर्स ऑफ यानी कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये आपका। और दूसरी बात है ये स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान एक हमारा इदारा है जिससे आप देखें बजट जब बनते हैं तो बजट में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं कि कौन सी कितना आबादी है, कितना क्या है, किस पे क्या खर्चा करना है, वो सारा स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान का काम होता है। उसके अलावा जो है ये लेट करते हैं कि आपके पास कितने, जैसे हम बात करते हैं भी एक इसमें इतने नौजवान हैं, इतने एज के इतने ज़्यादा हैं, डाटा इसको मैं देख लेता हूँ कि अगर हमारा ये आज लेक्चर कम्प्लीट होता है ठीक है, वरना हम इसको कल तक भी देख लेंगे। डाटा बेटा बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देखिए, एक तो होती है कि इंफॉर्मेशन, जैसे एक बच्चा अभी बता रहा था कि अजान हो रही है तो ये एक इंफॉर्मेशन है। अब न्यूमेरिकल अभी हमने सुने प्लीज सेट अभी पढ़ा है, तो उसमें क्या होगा अगर फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट हैं जिनका वेट उससे ज़्यादा है जो हम रिक्वायर्ड है तो हम कहेंगे नंबर 2 हो गए। अगर कोई भी नहीं है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 0 हो जाए। इसी तरह आपकी एज लिमिट हो सकती है कि आपकी जो क्लास में बैठे हुए बच्चे उसमें इसकी एज कहाँ से कहाँ तक, तो ये सारा आपका एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी, ये डाटा होगा। अब डाटा जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है बेटा अनग्रुप डाटा, अनग्रुप और ग्रुप डाटा। अनग्रुप और दूसरा बेटा होता है आपके पास ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा को आप अनअरेंज कह सकते हैं और ग्रुप डाटा को हम अरेंज कह सकते हैं। अरेंज फॉर्म है जिसमें भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, फ्रीक्वेंसी वो हमारा ग्रुप डाटा होगा, ठीक है। जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है वो ग्रुप डाटा होगा। और दूसरी आपके पास अनग्रुप डाटा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई टेस्ट हुआ है, जैसे अभी हमारे टेस्ट किया था तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया मार्क्स को। अगर कोई आगे आपसे पूछता है कि आपके कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हमारा 15 मार्क्स का टेस्ट हुआ है तो किसी के 5 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 8 हैं, दूसरे के जो 7 वाला बच्चा बैठा होता उनके भी 8 आ गए माशाल्लाह, ठीक है जी। और किसी को खुदाई मदद मिल गई है जी, ठीक है जी, उसके 15 भी आ गए मार्क्स। इस तरह 0 मार्क्स वाला भी कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है जी। और इस तरह 3 वाले। अब ये अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा क्या है, इसमें होता है यूँ कि आप देखते हैं कि मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स कितने हैं और मार्क्स कितने हैं। लेट करते हैं कि हमारा जो डाटा है जब हमने टोटल कलेक्ट किया है 15 में से, उसमें मार्क्स किसी के 0 भी हैं, 1 2 3 4 5 15 तक जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि लेट करते हैं एक स्टूडेंट है जिसके नंबर 0 है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर 1 आया है, इस तरह एक स्टूडेंट है जिसका नंबर 2 है, कुछ और नहीं भी हैं। इस तरह हम बात कर लेते हैं कि क्लास माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसमें से एक बच्चा ऐसा है जिसके 15 मार्क्स भी हैं, ठीक है जी। तो मतलब इस तरह उसको उसी डाटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं ग्रुप डाटा पे, ये बात वही है लेकिन उसको लिखने का तरीका वही होगा जिसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा, अरेंज फॉर्म। अब इसमें जो है एक चीज़ आपको बात होती है ऐसा बहुत और डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ठीक है जी। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, उससे आपके पास जो है वो टोटल करते हैं। मीन, ये इंग्लिश वाला मीन नहीं है, ये सिंपल इसको मतलब मीन हम क्या यूज करते हैं, तो एवरेज है ये आपके पास 16 मार्क्स, ठीक है जी। तो सुन ले बेटा, ये इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सपोज कर सकते हैं कि हर पेपर में उसके 16, हर टेस्ट में उसके 16 मार्क्स हैं, तो बेसिकली ये इसका एवरेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें, ग्रुप डाटा का मतलब ये ठीक हो गया, तो ये इसका मीन के ये 2 मतलब हो सकते हैं। ये अनग्रुप डाटा में अगर आएगा तो ये नहीं कहता नहीं होगा सही। और कहाँ होता है बेटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अगर एक वैल्यू है किसी भी डाटा में
वो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है, उसको हम मोड कहेंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई डाटा दिया होता है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको मोड कहते हैं। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का मतलब ये है कि लेट करते हैं आपके पास दिया हुआ है 1 1 5 7 8 और 9 और 8 दिया हुआ है। इसमें बताइए आपका मोड क्या होगा जी? इस पैटर्न में मोड क्या होगा? 8 8 होगा, क्योंकि देखिए 1 2 टाइम्स आ रहा है और 8 टर्म जो है जनाब वैल्यू दी हुई हो। सर यूनी मॉडल क्या बताया ना, जब जिसमें एक मॉड आपका, जब में एक मॉड कितना रहता है इन बच्चों को, बस ये बेटा आया इसको आ देखिए। आज बेटा देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू अगेंस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, अगर देखिएगा आपके पास वैल्यूज दी हुई है 15 16 17 18 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 4 5 और 2। इसका मतलब कहना यही जा रहा होता है कि एक डाटा दिया हुआ है, वहाँ पे आपके पास 15 3 टाइम्स आ रहा है, 16 4 टाइम्स आ रहा है, 17 5 टाइम्स आ रहा है और 18 2 टाइम्स आ रहा है। अगर वो कहता है कि आपने इसका मोड फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा है कि जब आप ग्रुप डाटा की बात करेंगे तो आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, वैल्यू अगेंस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। पहले देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है जी? वो 5 है। तो 5 के जो सामने वैल्यू आ रही है दैट इज 17,